अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो ध्यान रखो जो आज बातें मैं बताने वाला हूँ दिमाग में बिठा लो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाने वाली है बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि 90% एक्यूरेसी इंडिकेटर 99% एक्यूरेसी इंडिकेटर 99% एक्यूरेसी स्ट्रेटजी। अब बात आती है यार स्ट्रेटजी और इंडिकेटर में से किस चीज़ को चूज करें। नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि बच्चा दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट विल बी फंडामेंटल, सेकंड विल बी लाइक टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड। अब आप किस चीज को प्रेफर करोगे? मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। आप कहेंगे कि मैं इंडिकेटर यूज करूं या स्ट्रेटजी यूज करूं, इसमें डिफरेंस क्या है, जरा मुझे अच्छे से समझा दो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, समझो जरा ध्यान से। सबसे पहले बात आती है स्ट्रेटजी और इंडिकेटर में तो क्या क्या चीजें डिफरेंस आते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए हमने कोई चीज बोली कि भाई अगर कोई मूविंग एवरेज है और वो पर्टिकुलर कैंडल उसके ऊपर बनती है, वहां पे मैं एंट्री करना चाहता हूं, प्लस अगर वो कैंडल उतने प्राइस से ऊपर जाती है तो मैं एग्जिट करना चाहता हूं, प्लस अगर कैंडल उस मूविंग एवरेज के नीचे बन जाती है तो मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर देना चाहता हूं। ये हमारा हुआ लॉजिक, इसको स्ट्रेटजी नहीं बोलते हैं, ये हमारा हुआ लॉजिक कि किस चीज के ऊपर हम एंट्री करना चाहते हैं और किस चीज के ऊपर हम एग्जिट करना चाहते हैं। पॉइंट क्लियर? अब आप क्या कहते हो, मैंने एक डेवलपर को कॉल किया और डेवलपर को कॉल करने के बाद बोला कि भाई देखो ये चीज पर मेरा इंडिकेटर बना दो। अगर उसने इंडिकेटर क्रिएट करके दिया तो इंडिकेटर पड़ता है सस्ता, बिकॉज उसमें क्या चीज होती है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट क्या है और नुकसान क्या है समझो। अगर आप वहां पे एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो इंडिकेटर में एल्गो ट्रेडिंग एक डायरेक्शन के साथ की जा सकती है। कैसे? समझ में नहीं आया? समझो। मान लो मैंने बोला कि एक स्टॉक है ये ऊपर जाने वाला है, मैंने उसको ओवरऑल काउंट किया और मैंने अपने इंडिकेटर में देखा कि भाई जैसे ही बाय का सिग्नल आता है तो मैं बाय करना चाहता हूं, बट जैसे ही सेल का सिग्नल आता है तो मैं ट्रेड को क्लोज करना चाहता हूं, वहां पे मैं सेल की सिग्नल पे सेल साइड पर ट्रेड नहीं लेना चाहता। ये लॉजिक क्लियर हुआ? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बात आती है कि इंडिकेटर पे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे किस तरफ काम करना है, जबकि स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इस स्ट्रेटजी में आप सिंगल साइड पे काम कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको वहां पे क्या करना है, स्ट्रेटजी का फायदा आपको ये रहता है कि वहां पे आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। बैक टेस्ट कहां पर? दोनों साइड पर। ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रेटजी के अंदर कि अगर आप स्ट्रेटजी में काम करते हो तो दोस्तों वहां पर आपकी जो ट्रेड लगेगी वहां पे बाय साइड पर भी लगेगी और सेल साइड पर भी लगेगी। आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि मैं केवल बाय करना चाहता हूं और सेल पे ट्रेड बंद करना चाहता हूं। ये फैसिलिटी केवल इंडिकेटर में ही आपको अवेलेबल होती है, और अगर आप ये चीज स्ट्रेटजी पर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को कोड डालने पड़ते हैं और कोड डालने होते हैं सिग्नल्स पर। ट्रेडिंग व्यू पर सिग्नल आया कि बाय का सिग्नल आते ही मेरा बाय हो जाए, और अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो अच्छी बात, और टारगेट अचीव नहीं होता और सेल का सिग्नल आ जाता है तो डेफिनेटली वहां पे मेरी ट्रेड बंद हो जाए। ये काम आप इंडिकेटर पे कर सकते हो, बट अगर बात की जाए स्ट्रेटजी की तो स्ट्रेटजी पर आप ये काम नहीं कर सकते। वहां पर केवल आपको एक कोड डालना होता है कि भाई जैसे ही बाय का सिग्नल आए बाय हो जाए, सेल का सिग्नल आए तो सेल हो जाए, टारगेट का सिग्नल अचीव हो जाए तो टारगेट अचीव होते ही हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो ये सारी चीजें वहां की जा सकती है। अब आप कहेंगे प्रॉफिटेबल कौन सी चीज है? मेरे हिसाब से जो प्रॉफिटेबल काउंट होती है वो इंडिकेटर काउंट होता है, क्योंकि इंडिकेटर में आप एक साइड पर ट्रेड कर सकते हो। प्लस स्ट्रेटजी का फायदा तब होता है जब आप बैक टेस्ट करना चाहते हो कि भाई पीछे के रिजल्ट्स को बैक टेस्ट करना है, देन उस कंडीशन में आप अपने इंडिकेटर को ही स्ट्रेटजी में चेंज करवा सकते हो और बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हो। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें इंडिकेटर को यूज करने के लिए या फिर स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए। आई विश कि इंडिकेटर और स्ट्रेटजी का डिफरेंस इजीली आप समझ चुके होंगे और इसके बीच में आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली कर पाएंगे कि कौन सा इंडिकेटर है और कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें प्रॉफिट पहुंचा रही है। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद ब खुद जरूर दूंगा।